इस तरीके का फूड मेन्यू कार्ड आप भी बनाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम यही फूड मेन्यू कार्ड बनाना सीखेंगे, वो भी एमएस वर्ड में। किसी भी हम और एडिटर पे, किसी भी और एप्लीकेशन पर नहीं, एमएस वर्ड में ही इतना सुंदर हम फूड मेन्यू कार्ड बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो हम आज की वीडियो में बनाने वाले हैं। पहले आप इसका एक लुक देख लीजिएगा कि किस चीज को कैसे बनाने वाले हैं। ठीक है, इसी फूड मेन्यू कार्ड को आज हम डिजाइन करेंगे एमएस वर्ड में। फूड मेन्यू को बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने पेज को सेट करना है। तो पेज को अब हम सेट करने के लिए जाएंगे पेज लेआउट पर। पेज लेआउट पे जाने के बाद हमें यहाँ पर इसका साइज पहले सेट कर लेंगे। ठीक है, ओरिएंटेशन हमारा पोर्ट्रेट में ही रखना है और साइज यहाँ पर जाएंगे हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। A4 साइज पर है, A4 साइज बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर चेंजिंग नहीं करनी। मार्जिन पे जाते हैं, मार्जिन हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कम कर लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस हमें यहाँ पर बर्बाद नहीं करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0.2 कर लेंगे। ठीक है, टॉप राइट लेफ्ट सबको हम 0.2 करेंगे, यानी कि चारों कॉर्नर से आपको क्या करना है, 0.2 कर लेना है। 0.2 कर लिया। ठीक है, चारों साइड से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ये ओके कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से मार्जिन हमारा सेट हो गया। मार्जिन सेट होने के बाद अब हमें पेज को करना है डिजाइन। ठीक है, तो पेज को डिजाइन करने के लिए सिंपली हम जाएंगे यहाँ पर पेज लेआउट पर और पेज कलर पे जाते हैं। तो पेज कलर मैं रखने वाली हूँ ब्लैक। ठीक है, तो पेज कलर मेरा क्या होगा, यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर रख लिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको कुछ डिजाइन बनानी है। तो डिजाइन बनाने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट पर। इंसर्ट पर जाने के बाद हम जाएंगे शेप्स पर और शेप्स पर जाने के बाद हम यहाँ पर लेंगे एक ट्रायंगल। ट्रायंगल दो है हमारे पास। ठीक है, राइट ट्रायंगल लेंगे। इस राइट ट्रायंगल को लिया हमने, इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद ये आप जो ग्रीन वाला पॉइंट देख रहे हैं, अगर ना क्लियर हो तो थोड़ा सा जूम कर दूं मैं आपके लिए ये। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से रोटेट कर लेंगे। बनाने के लिए हम और भी अच्छा और भी चीजें बता सकते हैं, बट मैं आपको उन्हीं ऑप्शंस का यूज करके सारी चीजें बता रही हूँ जो आपको एमएस वर्ड के अंदर इजीली मिल जाए। ये बहुत सारी और भी अट्रैक्टिव तरीके से बना सकते हैं हम चीजों को। कुछ डिजाइन को डाउनलोड करके भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट अभी आपको सिंपल इसलिए बता रही हूँ कि सारी चीजें आपको इजिली अवेलेबल हो जाए, एमएस वर्ड के अंदर ही मिल जाए। आपको अलग से चीजें डाउनलोड करने की जरूरत बहुत ज्यादा ना पड़े। जो थोड़ी बहुत चीजें हैं वो तो डाउनलोड करनी ही पड़ेंगी आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम शेप्स को कलर कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर शेप्स को रेड कलर कर देती हूँ और इसका आउटलाइन में नो आउटलाइन कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जाएंगे एडिट शेप्स पर। एडिट शेप्स पर और एडिट पॉइंट्स पर क्लिक करेंगे। एडिट पॉइंट्स पर क्लिक करने के बाद ये जो हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं बनके, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। एक सेकेंड, एडिट पॉइंट। ठीक है, ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं इनको आप क्या करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको इस तरीके से एक शेप, अलग शेप में थोड़ा सा लुक दे देंगे। तो ये हमारा हो गया है ना, कुछ अलग बन गई शेप हमारी। ये देखिए ये हो चुका है। अब हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं, इसी को ना कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट, इसी को हमने कॉपी पेस्ट कर लिया और शेप फिल में जाके हम क्या करेंगे, इसी को थोड़ा सा अलग कलर दे देते हैं। कुछ येलो करके दे दे हम कलर। ठीक है, और इसको अब येलो कलर हो गया हमारा। ध्यान से चीजें देखिएगा, येलो कलर है दूसरी वाली शेप से हमारी। अब जाएंगे हम फॉर्मेट मेन्यू पर। फॉर्मेट मेन्यू के अंदर हमें यहाँ पर अरेंज ग्रुप में हमको मिलेगा सेंड बैकवर्ड। इस पर क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक, सेंड टू बैक कर दिया आपने। तो ये वाली जो दूसरी शेप थी, ये पीली कलर की हमारी, येलो कलर की, ये हमारी चली गई पीछे। ठीक है, तो ये हमने इसको पीछे इसको भेज दिया और ये हमारा एक डिजाइन का लुक तैयार हो गया। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, हमको इसको अगर दूसरे साइड में लगाना है तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। हमने क्या किया, इसे सिलेक्ट कराया और शिफ्ट को दबा के रखिएगा। ठीक है, कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के रखिएगा, शिफ्ट नहीं छोड़ना है। और ये पीले वाले पॉइंट को तो देखिए हम कैसे किया, फिर से बताते हैं। हमने शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबाने के बाद ये रेड वाले पे क्लिक किया, फिर येलो वाले पे, तो दोनों शेप हमारी सिलेक्ट हो गई। फिर जाएंगे फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे जाने के बाद ग्रुप पे, ग्रुप पे जाने के बाद फिर से ग्रुप पे। तो ये दोनों शेप जो अलग अलग थी बेटा, देखिए एक हो गई। अब अलग अलग ये नहीं भागने वाली है। ठीक है, हमने इसको अरेंज कर दिया। अब हमें कुछ और चीजों की जरूरत पड़ने वाली। अब हम यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट पे।
इंसर्ट पे जाने के बाद हम यहाँ पे लेंगे टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अब हमें क्या करना है, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पे जाने के बाद अब हम यहाँ पर इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, फूड मेन्यू। तो हमने यहाँ पर सिंपली लिखा फूड, MENU, मेन्यू। ठीक है, कैपिटल में लिखेंगे और कंट्रोल E से हमने क्या किया, इसको सेंटर में कर दिया। अब हमने सिलेक्ट करा लिया, होम पे जाएंगे। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, पहली चीज तो फॉन्ट का थोड़ा साइज हमने इसको बड़ा कर लिया। अब यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो अच्छा लगे आप यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, लुक थोड़ा सा देने के लिए कोई सा भी फॉन्ट स्टाइल आप ले सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा चूज कर लेती हूँ फॉन्ट स्टाइल, कौन सा अच्छा लगेगा, आप जो अच्छा लगे आपको कर सकते हैं, नहीं तो मेरे साथ जो मैं कर रही हूँ वो भी आप इजिली कर सकते हैं। तो मुझे ये बेटर लग रहा है तो मैंने इसको कर लिया और फॉन्ट साइज मैंने क्या किया, थोड़ा सा बढ़ा लिया। इतना बड़ा नहीं करना है, इतना बड़ा करना है हमको। ठीक है, तो अब हमें फॉन्ट का कलर, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा ब्लैक है तो फॉन्ट का कलर हमें ऐसा रखना है कि जो ब्लैक के ऊपर थोड़ा सा उभर के आए। जैसे हम येलो भी रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। ठीक है, हम चेक भी कर लेंगे। अब चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो व्हाइट कलर है, जो फूड मेन्यू के अंदर जो हमारा बॉक्स बन के आ रहा है व्हाइट कलर का, इसको हमें हटाना है। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए क्या करना है, हमें इसी से पर क्लिक करना है। इसको सिलेक्ट कराने के बाद जाएंगे फॉर्मेट मेन्यू में। फॉर्मेट मेन्यू पे जाने के बाद यहाँ पर फॉर्मेट में क्लिक करना है। फिर यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सेव फिल। शेप फिल पे जाएंगे। शेप फिल पे जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा नो फिल, तो इससे नो फिल कर देंगे तो ये हमारा जो व्हाइट कलर था, व्हाइट कलर हमारा हट गया, बिल्कुल बैकग्राउंड से मैच हो गया। अब दूसरी चीज ये है कि ये लाइनिंग जो दिख रही है, लाइनिंग भी हटानी है। तो सेव फिल के जस्ट नीचे आपको मिलेगा शेप आउटलाइन ऑप्शन, यहाँ पे जाएंगे नो आउटलाइन पे क्लिक कर देंगे। तो नो आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद ये हमारी लाइन भी हट चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, यहाँ तक हमने कर लिया। अब अगला काम हमारा क्या है, यहाँ पर इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद हमें यहाँ पर लेना है टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स जाएंगे, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पे जाने के बाद हमको यहाँ पर क्या करना है, रेस्टोरेंट का हमको नाम भी लिखना है ना, कि किस रेस्टोरेंट का है। तो मैंने यहाँ पर ये थोड़ी सी जगह बना ली और यहाँ पर हम रेस्टोरेंट का जो भी नाम हो वो आप लिख देंगे। तो यहाँ पर मैंने रेस्टोरेंट लिख दिया। आप जो भी रेस्टोरेंट का नाम रखना चाह रहे हैं आप रख देंगे। मेरे भी माइंड में नहीं आ रहा क्या लिखूं रेस्टोरेंट का नाम, तो मैंने सिंपल रेस्टोरेंट लिख दिया। आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। क्या करना है, होम पे जाने के बाद इसको फॉन्ट आप बड़ा कर लीजिएगा, फॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पर इसका फॉन्ट स्टाइल जरूर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा जो अच्छा लगे। हमारे मेन्यू में भी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेन्यू हमारा अच्छा भी लगना चाहिए ना। ठीक है, तो मैंने ये फॉन्ट स्टाइल किया और मैंने सारी चीजें कैपिटल में लिख दी थी। तो मैं इसको क्या करूंगी, सेंटेंस केस में कन्वर्ट कर दूंगी। ठीक है, कैसे करना है, अगर आपने भी लिख दिया है, अगर आपने कैपिटल स्मॉल में लिखा है तो अच्छी बात है। जैसे मैंने यहाँ पर सारी चीजों को क्या किया था, कैपिटल में लिखा था, तो मैंने इसको सेंटेंस केस में, यहाँ पे गए हम होम मेन्यू। होम मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पर एक चेंज केस का ऑप्शन, अगर एमएस वर्ड आप सीख रहे हैं या सीखे हैं तो ये चीजें आपको सब पता होगी। तो मैंने यहाँ सेंटेंस केस में कन्वर्ट कर दिया और इसको हम फॉन्ट का साइज में थोड़ा सा बढ़ा लूंगी। ठीक है, थोड़ा रेस्टोरेंट का नाम दिखना भी तो चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसका भी वही काम करना है कि बैकग्राउंड जो व्हाइट है, फॉर्मेट पे जाके सेव फिल पे जाके मैंने नो फिल कर दिया। शेप आउटलाइन को मैंने नो आउटलाइन कर दिया। और जो फॉन्ट कलर है, अब मैं इसको होम पे जाऊंगी। होम पे जाने के बाद मैं फॉन्ट व्हाइट कर दूंगी कि ब्लैक कलर के ऊपर उभर के आए, थोड़ा सा दिखे मुझे। ठीक है, अब एक काम मैं और करना चाह रही हूँ, देखूं हो जाए तो। मैं आर को, सिर्फ रेस्टोरेंट के आर को मैंने सिलेक्ट कराया। ठीक है, सिर्फ रेस्टोरेंट के आर को मैंने सिलेक्ट कराया, थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा कर दिया और इसको जो रेस्टोरेंट का आर है मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा मैं इसको डिजाइनिंग देना चाह रही हूँ। यहाँ पे गए और ये ऑप्शन टेक्स्ट इफेक्ट का, यहाँ से कोई अच्छा सा इफेक्ट मैं चूज कर लूंगी। तो कौन सा इफेक्ट बेटर लग रहा है, तो मुझे ये सही लग रहा है। ठीक है, तो मैंने ये कर लिया और इस बॉक्स का साइज थोड़ा बड़ा कर दिया, इससे मुझे ये सारे टैग्स मुझे दिखने लगे। ठीक है, तो ये मेरा काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक लुक में एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं कि किस तरीके से ये मेरा लुक आया है, फिर आगे हम चलते हैं। देखिए ये, ठीक है,
देख रहे हैं, ये हमारा यहाँ तक तैयार हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हम आगे की प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह भी लगानी है भाई, हमारे रेस्टोरेंट में क्या क्या चीजें मिल रही हैं हमको उस मेन्यू में ऐड भी करना है ना। तो हम फिर से क्या काम करने वाले हैं, हम अब यूज करेंगे हम शेप्स का। शेप पे जाएंगे, यहाँ से मैं यहाँ पे ले लूंगी राउंडेड रेक्टेंगल नाम का शेप, ठीक है। तो यहाँ पे लिया और इस तरीके से मैंने थोड़ा सा जगह छोड़ के इस तरीके से मैंने क्या किया, ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद सेव फिल पे गए और आप जो कलर चाहें आप रख लेते हैं। तो मैं क्या करूँ, मिलता जुलता कलर, बहुत ही ऑड कलर नहीं रखना चाह रही हूँ, तो थोड़ा सा यही कलर में रखती हूँ। और आउटलाइन का कलर क्या कर दूंगी, नो आउटलाइन, ठीक है। ये हो गया आउटलाइन कलर, नो आउटलाइन हो गया। अब शेप इफेक्ट पे जाएंगे, शेप इफेक्ट पे जाने के बाद ये प्रीसेट कलर, यहाँ से थोड़ा सा हम इसको ना 3D वाला लुक दे देंगे। तो मैंने ये वाला प्रीसेट 2 ले लिया, और कोई सा भी चेक कर ले, अच्छा लगेगा, ठीक है। बहुत सारे इफेक्ट हैं तो मुझे यही बेहतर लग रहा है, तो मैंने ये कल ले लिया, ठीक है। या और कोई सा लेना चाहें तो आपकी मर्जी है, आप जो आपको अच्छा लगे ले सकते हैं, जैसे ये भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं सिंपली यही कल रखती हूँ। अब मुझे इसके ऊपर लिखना है, ठीक है। अब इसके ऊपर मुझे लिखने के लिए क्या चाहिए, अब मैं यहाँ पर देखना, ये ऑप्शंस आपको मिल रहे होंगे, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, और ये ड्रा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ये ऑप्शन टेक्स्ट बॉक्स, सिंपली मैंने इस पे क्लिक कर दिया और मैं लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। तो देख पा रहे हैं यहाँ लिखना शुरू हो गया। तो मैं क्या करूंगी, फॉन्ट का साइज बढ़ा लूंगी। फॉन्ट के साइज को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया और बोल्ड कर लिया, और फॉन्ट का कलर मैं यहाँ पर कर लेती हूँ रेड, ठीक है। रेड कर लिया। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ, तो लिखती हूँ सबसे पहले मैं मेन कोर्स, MAIN, मेन COURSE। अब कहेंगे मैम यहाँ पे कोर्स कैसे आ गए, तो भैया जो मेन फूड है ना उसको भी कोर्स ही बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर मेन कोर्स कर दिया। अब यहाँ पर क्या करूंगी, थोड़ा सा फॉन्ट का साइज और बड़ा कर लूंगी, थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर ये, ठीक है, ये चीजें हो गई। अब ये चीजें होने के बाद अब मुझे क्या करना है, एक काम और, इसी को करूंगी मैं कॉपी पेस्ट, ठीक है। कॉपी पेस्ट किया। अब इसको मैं यहाँ पर नीचे यहाँ पर लगा देते हैं। अब इसका मेन्यू मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगी। अब मेन कोर्स की जगह अब हम यहाँ पर अपना सेकंड आइटम लिखेंगे। तो मैंने लिखा APPETIZERS, ठीक है। ये मेरा हो गया, ठीक है। जो मेरे खाने की कैटेगरीज है ना, रेस्टोरेंट में गए होगे तो बहुत कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं वहाँ के फूड, तो मैं यहाँ पर कुछ कैटेगरीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं। फिर इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया, एक कैटेगरी और हम बना लेते हैं कोई सी, ठीक है। तो अगली कैटेगरी हम यहाँ पर रख देते हैं, इसको मैंने सिलेक्ट कराया, और सिलेक्ट कराने के बाद कौन सी कैटेगरी रखें, इसी को रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से जाइए आप इंसर्ट पे, इंसर्ट पे जाने के बाद टेक्स्ट बॉक्स पे जाइए, क्योंकि अब हमें कैटेगरीज के अंदर कुछ फूड भी तो दिखाने हैं, चाइनीज आइटम, कौन कौन से आइटम होते हैं ना, वो सारी चीजें। तो आप यहाँ पर सारे आइटम्स को ऐड कर दीजिए। शेप फिल को नो फिल कर दीजिएगा, शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दीजिएगा। होम पे जाइएगा, होम पे जाने के बाद फॉन्ट कलर व्हाइट बोल्ड कर लीजिएगा, और यहाँ से बुलेट्स ले लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ, जैसे हमने यहाँ लिख दिया चीज बर्गर, ठीक है, CHEESE, चीज BURGER, ये हमारा पहला आइटम हो गया चीज बर्गर। दूसरा हमने क्या लिख दिया, चीज सैंडविच, CHEESE, सैंडविच। सैंडविच हो गया है ना। और भी आप चीजें जो भी हो लिख सकते हैं, जैसे एक चीज और मैं यहाँ पर एक मिनट, WEETS, ठीक है। जितने आइटम आप ऐड करना चाहें वो आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अब मुझे क्या करना है, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं,
मैंने कॉपी पेस्ट किया। अब इसको उठा के हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख लिया। तो अब इस कैटेगरी के अंदर जो भी आइटम्स हो आप वो चीज रख सकते हैं, जैसे फ्रूट सैलेड वगैरह जो भी है आइटम, IT फ्रूट सैलेड रख देंगे। एक सेकेंड, तो मैंने यहाँ पर रखा फ्रूट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो भी आइटम्स हो वो लिख सकते हैं, और इसी को आप कॉपी पेस्ट हम यहाँ पर नीचे कर देते हैं, कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो इसको एडिट करके आप यहाँ पर भी इसके कैटेगरी में जो भी आइटम्स है वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो अभी हम सीख रहे हैं, अगर एक एक करेंगे बहुत टाइम लगेगा। मैं सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियरली बता दे रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रख सकते हैं। अब इसी वाले बॉक्स को मैंने Ctrl+C+V यानी कि कॉपी पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर लगा देती हूँ मैं बीच में, यहाँ साइड में। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देंगे ऑर्डर नाउ, ORDER, ऑर्डर नाउ मैंने लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं फॉन्ट साइज क्या करूंगी, थोड़ा सा छोटा कर लूंगी इसके अकॉर्डिंग, और इस बॉक्स को भी थोड़ा सा छोटा कर दूंगी, और इसको कर दूंगी सेंटर में ये। ठीक है, ये चीज हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सबके, हमने एक गलती करी, हमने सबके रेट नहीं लिखे हैं, तो हमें सबके रेट भी तो दिखाने हैं। सबका रेट लिखा रहता है ना सामने। अब हम यहाँ पर सबके रेट को डिफाइन कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर टैब बटन प्रेस करेंगे जिससे एक फिक्स दूरी यहाँ पर हमको मिल जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सबका हमने यहाँ पर रेट लिख दिया। ठीक है, रुपीज में, डॉलर में, जो भी रखना है। तो मैं यहाँ पर इसमें डॉलर में ही लिख देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 30। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, इसको मैं डॉलर लिख देती हूँ 15। फिर नीचे आते हैं, फिर मैं टैब बटन प्रेस करूंगी। टैब बटन प्रेस करने के बाद फिर मैं इसको लिख देती हूँ $24। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लिखना चाहें, जो भी रेट हो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं सही। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसमें भी रेट ऐड कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने कर्सर रखा, 2 बार हमने टैब प्रेस किया जिससे हमको एक फिक्स दूरी मिल जाए, और हमने यहाँ पर $10 दे दिया। फिर हमने 2 बार टैब प्रेस किया, और फिर हमने इसको दे दिया $12। फिर 2 बार टैब प्रेस करिए नीचे रखने के बाद, फिर यहाँ पर डॉलर दे देते 20। ठीक है, ये यहाँ पे रेट डिफाइन हो गया हमारा। इसी तरीके से हम क्या काम करते हैं, इस वाले को हम यहाँ पर डिलीट करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जिससे हमारा टाइम बच जाए। और बाकी आप जब रियल बना रहे होंगे कहीं का, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो भी हो जहाँ का रेट आप वो रखिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब मैम यहाँ पर ये चीज तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी कुछ सूना सूना लग रहा है। क्या सूना सूना लग रहा है? सूना ये लग रहा है कि भाई फूड मेन्यू कार्ड है, फूड मेन्यू कार्ड में एक भी फूड की पिक्चर्स ही नहीं है ना। तो सूना तो लगेगा ही। तो हम यहाँ पर अब पिक्चर्स ऐड करते हैं। अब मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स को डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो उन पिक्चर्स को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे गए हम डाउनलोड पे, तो डाउनलोड पे जाने के बाद आपने जहाँ पे पिक्चर्स होंगी आपकी, उन पिक्चर्स को आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम शेप्स पे जाएंगे। हम शेप्स के अंदर सारी पिक्चर्स को हम ऐड कराते हैं। ये किया हमने, और यहाँ पर शेप्स आ गई। शेप्स के बाद फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर सेव फिल, सेव फिल के अंदर हम जाएंगे तो हमको मिलेगा एक ऑप्शन पिक्चर। पिक्चर्स पे जाएंगे तो हमारा ये गैलरी खुल के आएगी। आपने जहां भी पिक्चर्स रखी होगी, तो मेरी डाउनलोड्स के अंदर है तो मैं डाउनलोड्स के अंदर जाऊंगी, और मैं यहाँ पर पहला फोटो लगाऊंगी। ये आ गया हमारा, और इसकी मैं आउटलाइन को करूंगी नो आउटलाइन। ठीक है, तो ये मेरा आ चुका है। अब इसके बाद हम एक आध पिक्चर्स और यहाँ पर ऐड कर देते हैं।
ठीक है, अगर आपके पास और पिक्चर ना हो तो आप कॉपी पेस्ट करके भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पिक्चर्स में लगाना चाहूंगी, यहाँ पे कोने पे, यहाँ। ठीक है, इस पे क्लिक किया, सेव फिल पे गए, फिर से वही काम, पिक्चर्स पे गए। पिक्चर्स पे जाने के बाद अब हमें फिर से हमारा वहीं से पिक्चर मिलेगी। और अब हम कौन सी फोटो लगाएं, हम ये लगाते हैं। ठीक है, ये हमारी थाली तैयार है। देखिए, मैं इसका शेप्स इसको थोड़ा सा हम और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ज्यादा आइटम है ना, दिखना चाहिए। ये हो गया। अब एक पिक्चर और लगा लेते हैं हम। यहाँ इंसर्ट्स पे गए, सेव। अब मैं इसको लगाऊंगी इस रेक्टेंगल के अंदर। ड्रॉ कर लिया, सेव फिल पे गए, पिक्चर्स पे गए, और पिक्चर्स पे जाने के बाद हमारा फिर से वही प्रोसेस कि हमारी गैलरी आ गई। आपने जहां भी पिक्चर रखी है, पिक्चर्स आप वहां से सिलेक्ट करा लीजिएगा। अब अगला काम हमारा ये हो गया, ये हमारी थाली रेडी है। ये ठीक है, तो ये चीज हो गया हमारा। अब मैं आपको इसको सेव कर लेती हूँ पहले, फिर मैं इसको फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। यहाँ मैंने लिखा फूड मेन्यू, और मैं इसको सेव करती हूँ पीडीएफ में। ठीक है, और सिंपली मैंने सेव कर लिया। अब देखते हैं कि हमारा फाइनल लुक कैसा तैयार हुआ है। देखिए, ये है आपका फूड मेन्यू कार्ड। आई होप ये मेन्यू कार्ड आपको पसंद आया होगा, आपको चीजें समझ में आई होंगी किस तरीके से बनाई गई है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत ही कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों के साथ।